प्रदेश के मेरठ में एक कपल रहा करता था। एंड अभी कुछ दिन पहले ये जो कपल था ये शिमला और मनाली दोनों जगह घूमने के लिए जाते हैं, अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं, अपना हनीमून बनाते हैं, जिसके बाद में ये लोग वापस अपने घर पर आ जाते हैं। अभी जो कपल था ये लव मैरिज कपल था, तो इसलिए ये अपनी फैमिली से अलग एक किराए के घर में रहा करता था। ये लोग जैसे ही घर पर वापस आते हैं तो ये जो लड़की होती है वो कुछ टाइम के बाद जाती है अपने मायके। जो लड़की थी वो अपने मायके जाती है। मायके में उसकी जो माँ और उसके जो पापा होते हैं वो उस लड़की से पूछने की कोशिश करते हैं कि दामाद जी काफ़ी टाइम से दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ हफ्ते बीत गए हमने उनसे बात नहीं करी कि क्या आप हमारी उनसे बात करा सकते हो। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़की थी इसके मायके में, यानी कि इसके जो मॉम डैड थे, वो अपने दामाद जी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, इस लड़की के हस्बैंड से, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। वो बोलते हैं, तो जो लड़की थी मुस्कान नाम था उस लड़की का, तो मुस्कान बोलती है कि अभी वो कुछ काम से गए हुए हैं और बाद में आएंगे, ये वो जब बाद में बात करवा दूंगी, ये वो ऐसे टालने की कोशिश करती है। तो ऐसे कुछ टाइम और बीतता है। जो लड़की के माँ बाप थे इस बार वो लड़की को बार बार फोर्स करते हैं कि दामाद जी है कहाँ, हमारी बात तो करा दो ना, घर पे भी नहीं आए, अभी अभी वो यूके से आए हैं, जिसके बाद में उनका घर आना ही नहीं हुआ। दरअसल जो उनका दामाद था वो लंदन में जॉब किया करता था। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि कहाँ चले गए दामाद जी। तो यहाँ पर दोस्तों जो उनकी लड़की थी मुस्कान, वो यहाँ पर अपनी माँ से बोलती है कि मैंने तुम्हारे दामाद जी को मार दिया है। जी हाँ, यानी कि मैंने अपने हस्बैंड को मार डाला है। जो उसकी माँ थी जो ये बात सुनती है ना, तो उसकी पैरों तलों से ज़मीन निकल जाती है कि क्या बोल रही है हमारी लड़की है। तो फ़ौरन यहाँ पर अपने हस्बैंड को बुलाती है, बोलती है कि देखो क्या बोल रही है आपकी लड़की इस तरीके से कि मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसके जो पिता थे मुस्कान के, वो पूछते हैं कि बेटा क्या बात है। तो मुस्कान एक ही रिप्लाई देती है कि जी हाँ, मैंने आपके दामाद की और अपने हस्बैंड की हत्या कर दी है। घर वाले शौक, घर वालों को समझ में नहीं आता कि क्या बोल रही लड़की। घर वाले फ़ौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और ऐसी ऐसी बातें, ये सारी बातें घर वाले जो थे वो पुलिस को बता देते हैं। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस आती है और पूरे मुस्कान का जो घर था उस घर की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है कि कहाँ मारा है, किसको मारा है, क्या मारा है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये लड़की मजाक कर रही है। लेकिन दोस्तों जो मुस्कान थी वो पुलिस वालों को खुद ही बोल देती है कि बाथरूम के बगल से जो ड्रम रखा हुआ है उसमें रखा है मैंने अपने पति को। अब जैसे दोस्तों जो पुलिस वाले थे वो फ़ौरन ही उस ड्रम के करीब बढ़ते हैं। वो उस ड्रम को उठाकर देखने की कोशिश करते तो पता चलता है कि वो ड्रम बहुत ज़्यादा भारी था। अब पुलिस वालों को कुछ शक महसूस होता है। तो दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं वो यहाँ पर वो जो ड्रम था उस ड्रम को तोड़ देते हैं। वो जैसे उस ड्रम को तोड़ते हैं तो दोस्तों उस ड्रम के अंदर से निकलती सीमेंट, जो कि उस ड्रम के मुंह तक भरी हुई थी, चकाचक भरी हुई थी। जैसे दोस्तों सीमेंट उस ड्रम में से बाहर निकलती है, पुलिस वाले देखते हैं कि सीमेंट निकल रही है और सीमेंट के अंदर ही छुपे हुए थे इंसानी शरीर के टुकड़े। जी हाँ दोस्तों, अब पुलिस वालों की रूह काँप जाती है ये सारी चीज़ देख के, और जो घर वाले थे इस लड़की मुस्कान के माता पिता थे उनकी भी रूह काँप जाती है कि ये सब क्या है क्या ये चीज़। तो वो देखते हैं कि इसमें टुकड़े निकलते हैं। दरअसल वो जो लड़का था वो मुस्कान का हस्बैंड था जिसके टुकड़े ड्रम में से निकले थे। उस लड़के का नाम था सौरभ राजपूत। मुस्कान ने इतनी बुरी तरीके से अपने पति को क्यों मार दिया, आखिर ऐसी क्या वजह है जो उस बेचारे को दर्दनाक मौत दे दी, जबकि वो तो एक अच्छा इंसान था। मुस्कान के माँ बाप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या है, चलिए जानते हैं आज के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले केस में। दोस्तों ये जो केस है, इस केस की शुरुआत होती है 2016 से। एक सौरभ राजपूत नाम का लड़का जो कि एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था और मेरठ जैसे शहर के अंदर रहा करता था। सौरभ राजपूत 2016 में एक मुस्कान नाम की लड़की से मिलता है जो कि मेरठ में रहा करती थी। दोनों एक दुकान पर मिले थे। दोनों को एक दूसरे से आई कांटेक्ट जब एक दूसरे का गया था ना, मुस्कान जो थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, तो दोनों को एक दूसरे से हो जाता है वही प्यार। दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर बाद में क्या होता है वो तो आपको पता ही है। एक दूसरे से चैटिंग, कॉल पे बात, ये सब कुछ हो जाता है। दोनों आपस में प्यार कर बैठे थे और एक अटल फैसला ले लेते हैं कि हम दोनों को करनी एक दूसरे से शादी। लेकिन शादी घर वाले ना तो मुस्कान के मानते हैं ना तो सौरभ के मानते हैं, क्योंकि दोनों की कास्ट अलग अलग थी। तो इसीलिए यहाँ पर इनकी शादी में रुकावटें आ रही थी। लेकिन दोनों ने फैसला कर लिया था कि भाई हम तो शादी करके रहेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते। लव मैरिज थी, कितनी अच्छी बात है ना, लव मैरिज हो रही है, दोनों की पसंद से शादी हो रही है। ऐसे करके इन दोनों की शादी हो जाती है। अब दोस्तों जो सौरभ था वो दरअसल लंदन में जॉब किया करता था। जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर था वो लंदन में करा करता था ये सारे काम, जॉब वगैरह उसकी जो थी लंदन में थी। तो जो सौरभ था वो ज़्यादातर लंदन में रहा करता था। जो मुस्कान थी वो अपने घर पर रहा करती थी।
तो उसका आना बहुत ही कम हो पाता था। लेकिन अचानक से फैमिली में झगड़े होना शुरू हो चुके थे। पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ, सौरभ और मुस्कान में जो है झगड़े होना शुरू हो गए। तो सौरभ जो था वो अपनी नौकरी छोड़कर दोबारा किसे मेरठ में आ जाता है। लोग अपनी अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं, क्योंकि सौरभ की फैमिली तो अभी भी उस लव मैरिज से नाराज़ थी। तो ये लोग क्या करते हैं, किराए से घर लेते हैं और ये लोग दोस्तों वहीं पर ही रहना शुरू कर देते हैं। किराए के घर के अंदर ये लोग अच्छी तरीके से रह रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ऐसे धीरे धीरे करके वक्त बीतता है। 2019 का वक्त आ जाता है दोस्तों। सौरभ और मुस्कान को एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम पीहू था। दोनों की लाइफ एकदम बेटर तरीके से चल रही थी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। जैसे ये लड़की होती है ना, तो सौरभ दोबारा किसी लंदन चला जाता है, क्योंकि उसकी सेल्समैन की जॉब लग चुकी थी। तो वो अब लंदन में रहने के लिए चला जा चुका था। अब जब सौरभ बेचारा लंदन में अपनी फैमिली के लिए अकेला जॉब कर रहा है, तो जो उसकी पत्नी थी पीछे से, उसका नाम मुस्कान था, उसकी कुछ इच्छाएं होंगी जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर जो मुस्कान थी वो उसकी मुलाकात हो जाती है एक लड़के से जिसका नाम था साहिल शुक्ला। वो जो लड़का था वो एक अजीब सा लड़का था दोस्तों, और दोनों की जब मुलाकात होती है तो दोनों के दूसरे से प्यार हो जाता है। मुस्कान जो थी वो अकेली रहा करती थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो अकेली जब वो रहा करती थी, जो साहिल था वो अक्सर मुस्कान के घर पर आया जाया करता रहता था। वो अकेली है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हस्बैंड तो लंदन में जॉब कर रहा है, तो ऐसी वाली चीज़ें थी। यहाँ पर यही सब कुछ चलता रहता है। दोनों एक दूसरे से आशिकी लड़ाते। बेचारा पति उधर लंदन में अपनी फैमिली के लिए जॉब कर रहा है, और जो उसकी पत्नी थी वो यहाँ पर क्या क्या नहीं करती उस गैर मर्द के साथ में, वो सारी चीज़ें कर लेती दोस्तों। मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में शायद बयां भी नहीं कर सकता। खैर, यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलती रहती हैं। कुछ टाइम के बाद अब जो सौरभ था वो यहाँ पर लंदन से वापस लौटता है मेरठ। वो जैसे दोस्तों मेरठ वापस आता है, तो यहाँ पर जो सौरभ का मकान मालिक था, जिस किराए के घर के अंदर वो रहा करता था, वो मकान मालिक सौरभ को बताता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो तुम्हें चीट कर रही है। तुम्हारे बाहर रहने पर वो किसी गैर मर्द के साथ में यहाँ पर रहती है और उसके साथ में दारू वगैरह पीती है। ये सब सारी चीज़ें वो सौरभ को बताता है। सौरभ को यकीन नहीं होता, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो सौरभ जो था वो अपनी वाइफ का मोबाइल फ़ोन चेक करने की कोशिश करता है, जिसमें वो पढ़ लेता है उसकी कुछ ऐसी चैट्स जिसे देखकर वो समझ जाता है कि भाई चीट कर रही है। उसकी वाइफ उसे बहुत खतरनाक वाला चीट कर रही थी। तो सौरभ इस मामले में अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों कर रही हो, हमारी बेटी 2 साल की, उसका भविष्य खतरे में क्यों डाल रही हो तुम। मुस्कान को इस तरीके समझाता है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो अपने रिश्ते को एक अच्छे मुकाम पर ले जाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ये सारी चीज़ें टूटें या सब कुछ हो, इसलिए वो अपनी पत्नी को समझाता है। लेकिन जो मुस्कान जो थी दोस्तों, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझती। वो सौरभ से डिवोर्स लेने की मांग करती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ऐसी सारी चीज़ें मुस्कान जो थी वो बोले जा रही थी। लेकिन सौरभ वो सोचता है कि यार क्या बोल रही है लड़की, तो वो सोचता है कि शायद वक्त के साथ इसमें अकल आ जाए, तो वो इन सब चीज़ों को ले लेता है बहुत ज़्यादा लाइटली, जो कि इस केस के अंदर सौरभ की सबसे बड़ी गलती थी। अब फिर दोस्तों ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती रहती हैं। अब तक 2023 का वक्त आ चला था जब तक ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर दोस्तों जो सौरभ था वो दोबारा किसे चला जाता है लंदन अपनी जॉब करने के लिए, लेकिन इस बार वो गया था लंबे समय के लिए। उसका वापस लौटना होना था 2 साल बाद। अब खैर यहाँ पर साहिल चला जाता है लंदन, उसकी जो वाइफ थी वो पीछे से यहाँ पर लगी रहती अपने प्रेमी साहिल के साथ में। वो सारी चीज़ें करती जो उसे नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें वो करती रहती है। फिर 2 साल के बाद 2025 जब आता है, 2025 में 25 फरवरी को यहाँ पर जो सौरभ की वाइफ थी उसका जन्मदिन आ जाता है। उसका जन्मदिन जब आता है तो सौरभ सोचता है कि उसे जाना चाहिए वापस घर पे और अपनी वाइफ को एक सरप्राइज़ देना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसका रिश्ता टूटे, वो मुस्कान से प्यार करता था। तो दोस्तों वो अपनी वाइफ का जन्मदिन मनाने के लिए आता है दोबारा से इंडिया, मेरठ जाता है। अपनी वाइफ का अच्छी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन करता है। उसकी जो वाइफ थी वो भी ऐसी दर्शाती है कि भाई कुछ भी नहीं हुआ है, अच्छी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन करता, सारी चीज़ें होती हैं, बाकी सब कुछ अच्छा होता रहता है। फिर दोस्तों जिस दिन बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था उसके कुछ दिन के बाद 3 मार्च को यहाँ पर जो साहिल था वो अपने कमरे के अंदर अकेला सो रहा था। इसकी जो पत्नी थी ये पहले ही साजिश करके रखी हुई थी साहिल के खिलाफ। अब वो साजिश क्या की थी वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन साहिल को उस चीज़ की बिल्कुल भी खबर नहीं थी उस बेचारे को। अब यहाँ पर होता क्या है, 3 मार्च को साहिल जो था वो अपने कमरे के अंदर बड़े तरीके से सो रहा था रात के वक्त पर। अचानक गई रात को उसे अपने चेस्ट पर एक प्रेशर सा फील होता है। वो जैसे उठता है तो वो देखता है कि उसकी जो वाइफ थी वो उसकी चेस्ट पर बैठी हुई है और उसकी वाइफ के हाथ में था एक खंजर। तो उसकी जो वाइफ थी वो यहाँ पर सौरभ के सीने पर वार करना शुरू कर देती है। तो अब जो दोस्तों सौरभ था वो चटपटाना शुरू कर देता है, लेकिन जो उसके पैर थे उसे कोई पकड़ा हुआ था और वो था दोस्तों इस मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला। वो उसके पैर को पकड़ा हुआ था और जो सौरभ था वो झटपटाता रहता है। इसके बाद में फिर साहिल आता है, वो उसके हाथ में खंजर लेता है और फिर सौरभ के ऊपर वार करना ये लोग शुरू कर देते हैं। इसके बाद में सौरभ
अपने दम तोड़ देता है। वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। इन लोगों ने कत्ल तो कर दिया था, अब इस कत्ल को छुपाए कैसे, ये सब सारी चीज़ें ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं। साहिल के लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, उसके पीसेस करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं और उसे पॉलीथीन में पैक कर लेते हैं। ये लोग सोच रहे थे कि कहीं आके दफना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन फिर ये लोग डर गए थे कि बाद में कहीं पकड़े ना जाएं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अगले दिन ये लोग लेकर आते हैं दोस्तों एक ड्रम लेकर आते हैं, सीमेंट लेकर आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो साहिल के जो पीसेस इन लोगों ने करे थे, उस पीसेस को ये लोग ड्रम के अंदर डालते हैं। उसके बाद में सीमेंट से उस ड्रम को चकाचक भर देते हैं। और दोस्तों वो ड्रम था जो पूरी तरीके से भर चुका था, और उस ड्रम को भरने के बाद ये लोग अपने ही घर के अंदर उस ड्रम को रखा हुआ छोड़ देते हैं। अब ये लोग उस ड्रम को ऐसे ही रखकर एक ट्रिप प्लान करते हैं, और साहिल और मुस्कान ये दोनों के दोनों निकल पड़ते हैं शिमला और मनाली घूमने के लिए। और घर पर अपने मुस्कान मायके में, अपने ससुराल में और अपने आसपास के जितने भी लोग थे, सब लोगों से यही बोलती है कि उसके पति के साथ में वो घूमने के लिए जा रही है। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि ये कपल शिमला और मनाली घूमने के लिए गए थे। खैर, शिमला और मनाली ये लोग घूम कर आते, अय्याशी करते, हनीमून मनाते, जो जो इन सबसे हो सकता था वो सारी चीज़ें करते हैं तरीके से। फिर ये लोग घर वापस लौटते हैं। मुस्कान अपने घर पर जाती है, उसकी माँ पूछती है कि दामाद जी कहाँ हैं। उसके बाद में वो सारी सच्चाई के बारे में बता देती है। दोस्तों ये था पूरा मामला। अब आपने दोस्तों खुद ही सुन लिया होगा कि मुस्कान ने हत्या क्यों की। अब सोच कर देखो यार, एक ऐसी पत्नी के बारे में क्या कहना चाहोगे। लिटरली जब मैं इस केस को पढ़ रहा था तो लिटरली मेरा शादी पर से बिल्कुल पूरी तरह से भरोसा उठ चुका था, क्योंकि लव मैरिज थी। अब आप लोगों का क्या कहना है इस केस के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाले केस में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।